हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा दूसरा सेशन है मेंस आंसर राइटिंग का, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। राइट। तो पिछले सेशन में हमने देखा कैसे हमारा आंसर का एक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। जो ब्रॉड तीन मेजर डिवीजन जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीनों चीजें हमको दिमाग में ध्यान रखनी है और अपने आंसर को इसी तीन सब पॉइंट्स के हिसाब से स्ट्रक्चर करना है। ऑलराइट। और कैसे हमने जितनी भी लेट्स से क्वेश्चन के सब पार्ट्स थे उसको एड्रेस करना है, सब हेडिंग्स डाल डाल के। ये सारी चीजें पिछले सेशन में हमने देखा था। और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अराउंड 6 क्वेश्चन, 3 ज्योग्राफी के और 3 एनवायरनमेंट के। आज के सेशन में वो चीज कंटिन्यू करेंगे हम। ऑलराइट। ये 7 टिप्स आपको ध्यान रखनी है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, कनेक्ट विद द सिलेबस एंड द टॉपिक, आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट। एंड उन सब पार्ट्स को स्ट्रक्चर करना है पहले ही हमें अपने माइंड में कि भाई मैं इस टाइप से आंसर लिखने वाला हूँ। ऑलराइट। देन यूज सब हेडिंग्स टू एड्रेस ईच सब पार्ट। करंट डेवलपमेंट हमें ऐड करना ही करना है। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमने पिछले बार जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें केदारनाथ फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, 2013 वाला जो पेपर था उसमें दिया था, क्योंकि रिसेंटली उस टाइम हुआ था केदारनाथ फ्लडिंग। ऑलराइट। आज के भी आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि जो भी मेजर में करंट या जैसे कि एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी से रिलेटेड उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ बहुत बड़ी इवेंट्स ऐसी चीजें हुई थी, क्वेश्चन उस पर आया हुआ है। ठीक है। देन वी हैव टू यूज मैप्स एंड डायग्राम्स एज वेल एज फ्लो चार्ट। क्यों? टू सेव द टाइम, टू हैव अ बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है। और एग्जामिनर को अपनी आंसर कॉपी हमें यूनिक बना के देनी है, उसके लिए काम आसान करना है। और एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट या एज अ लेट्स से सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए कि मैं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता दूं। वो मुझे तरीका ढूंढना है। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। आप देखो 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अराउंड 15 होते हैं, फिर से एक दो क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट। तो उन क्वेश्चन के सब पार्ट्स को मिला के अगर देखा है तो 20 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटों में उन 20 क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस करना, मतलब पर क्वेश्चन आपके पास मुश्किल से 8 मिनट होते हैं। उन 8 मिनट्स में क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, देन उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, इतना तब आप कर पाओगे एग्जाम वाले दिन जबकि आपसे आज ही से आपकी वो वाली प्रैक्टिस होगी। ये नहीं कर सकते आपकी मैं अभी देख लेता हूँ एग्जाम के टाइम जाके डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। यू विल, लेट्स से यू विल फेल। आप कर नहीं पाओगे वो चीज। ये अगर करोगे भी ना तो उतने जो होता है ना एक प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी के साथ आप नहीं कर पाओगे। जो लड़का या लड़की आज से या जो पिछले सेशन से स्टार्ट हुआ हमारी आंसर राइटिंग, वो कंटिन्यूस बेसिस पे करते आ रहा है, वीकली टेस्ट दे रहा है, तो एग्जाम तक आते आते उसने उसकी जो एक राइटिंग स्किल होगी वो बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है। और आपका जो कंपटीशन है अब तो जो क्रीम निकल के आई है प्रीलिम्स में से उनसे है, तो लगा लो अपने आप को कितना ज्यादा आपको अपने स्टैंडर्ड लेवल रखना है, हाई रखना है, कि आप उनसे आगे रहोगे। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें लोग करेंगे अभी से टिल द वेरी एंड ऑफ द एग्जाम, वो लोग सक्सीड करेंगे। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सातों पॉइंट दिमाग में रखना है। देन नाउ आपको जो भी आंसर लिखोगे आपको उसी पैटर्न पर लिखना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 2013 एग्जाम का। राइट। तो क्वेश्चन है, इट इज जनरली परसीव्ड दैट साइक्लोन्स आर मोर प्रोन इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। राइट। एक्सप्लेन द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल and the physical geographical features responsible for their causes. ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक तो पहला पार्ट में ये बोल रहा है कि इट इज, एक स्टेटमेंट दिया है कि इट इज जनरली परसीव्ड दैट साइक्लोन्स आर मोर प्रोन इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर मैप इंडिया का हमने मैप देखा तो ये जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे साइक्लोन ज्यादा प्रेविलेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। राइट। तो इसको भी हमें एड्रेस करना है, ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। वी हैव टू यूज सम डेटा हियर। अब आता है डेटा का रोल। अगर आपको आइडिया है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको डेटा मिलेगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस सेकेंड पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपको हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कॉजेज बताने हैं साइक्लोन्स के, देन ज्योग्राफिकल फीचर्स जिसकी वजह से साइक्लोन प्रिविलेंट हो जाता है या ओरिजिन होता है। ठीक है। या ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है, उसके कॉज के बारे में बताना है। तो इन दो कॉजेस को हमको सेपरेटली एड्रेस करना होगा।
ओके, चलिए देखते हैं आंसर हमारे पास आ गया तो हमने कैसे लिखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि भाई साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्लाइमेटोलॉजी में हमने साइक्लोन्स अच्छे से किया है, क्या कंडीशंस होती हैं साइक्लोन आने की ये हमें पता है, राइट। सो लेट्स से क्वेश्चन अगर आए तो एड्रेस कैसे करोगे। पहला स्टेटमेंट जो दिया था कि जनरली परसीव होता है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, इसी को एड्रेस करते हो आप अपना इंट्रोडक्शन लिख दो, राइट। या तो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो साइक्लोन की डेफिनेशन देते हुए कि दैट साइक्लोन्स आर violent storms. Cyclones are violent storms having a extreme low pressure at the center, accompanied by strong winds and heavy rain. तो एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे चालू कर सकते हो, ऑल राइट, और यू कैन नाउ एड्रेस द सेकेंड पार्ट। ठीक है, कि जो क्वेश्चन बोला था ना कि उसमें स्टार्टिंग में मेंशन था कि ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा आपके साइक्लोन प्रेवलेंट होते हैं, तो अब बताओ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स डेटा which shows that the ratio of cyclones in the eastern coast of India to the western coast, इसका जो रेशियो है दैट इज 4:1। मतलब अगर 4 बार साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट में, मतलब बे ऑफ बंगाल में, ऑलराइट, लेट्स से 4 बार साइक्लोन अगर ईस्टर्न कोस्ट में आ रहा है तो वेस्टर्न कोस्ट में केवल 1 बार आ रहा है, ऐसा डेटा दे सकते हो। ओके, एक डेटा आप ये भी दे सकते हो, एक डेटा आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि सिंस 1891 से 2000 तक, ये एक डेटा है, मैंने न्यूज़पेपर से मुझे मिला था, ठीक है। 18, ये इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल में आते हुए रहता है, इस साल भी ये पर्टिकुलर न्यूज काफी कॉमन थी, राइट। तो 1891 से 2000 तक 308 साइक्लोन आपके ईस्ट कोस्ट पे आ चुके हैं, ओके, और केवल 48 साइक्लोन्स आपके वेस्ट कोस्ट में आए। ये अभी आपका इंडियन एक्सप्रेस में एक डेटा आया था, ऑलराइट। ये डेटा क्यों था, क्योंकि इस साल अरेबियन सी में जो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी है काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऑलराइट। इसी साल 2019 में 4 साइक्लोन्स अरेबियन सी में आ चुके थे, ओके, जिसमें से आपका वायु आपने सुना होगा, वायु था, हिक्का एंड महा साइक्लोन, तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे आए थे, ऑलराइट। तो आपको बताना है, ये आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपने डेफिनेशन से मेंशन कर दिया, ऑलराइट, फिर आपने पहले पार्ट को एड्रेस कर दिया यूजिंग द डेटा, ऑलराइट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट जो कि मेजॉरिटी नंबर है जिसमें आपके, ऑलराइट। तो अब देखो उसको कैसे करेंगे। उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था एक्सप्लेन द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कॉजेस एंड फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर फॉर द कॉजेज ऑफ साइक्लोन। तो पहले बताइए कि भाई आपको देखो बहुत ही सिंपल है, इसको वर्ड चेंज कर दिया, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, राइट। आप सबको अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स के लिए प्री कंडीशंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द प्री कंडीशंस। तो आप यहाँ प्री कंडीशंस लिख सकते हो, या मैं भी बता रहा हूं कैसे आपको करना। प्री कंडीशंस बताएं आप लोग। पहला तो था आपका लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ऑलराइट। देन प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। देन वी हैव स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड, क्योंकि अगर वर्टिकल विंड ज्यादा हुआ तो जो साइक्लोन बन रहा है वो बन नहीं पाएगा, ठीक है, फॉर्म नहीं हो पाएगा। फोर्थ वी हैव अ एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज अपर एयर डाइवर्जेंस, अपर एयर डाइवर्जेंस। अगर आपने एक चीज नोटिस किया, उसमें पूछा गया हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, तो इसमें दो टर्म है, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड, सेकंड
आपका मेट्रोलॉजिकल। ओके, तो मेट्रोलॉजिकल में जो भी आपका एयर प्रेशर, विंड्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, इससे रिलेटेड जो भी चीज होंगी वो आ जाएगी। तो ये वही चीजें आएंगी। दीज आर दिस प्री कंडीशन आर बेसिकली द हाइड्रो। हाइड्रो में क्या क्या आ जाएगा? लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, राइट। मेट्रोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? आपका लो प्रेशर, अपर एयर डाइवर्जेंस, कोरियोलिस फोर्स, राइट। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल करके, ये आप बना के पॉइंटर्स मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका, भाई ये तो हो गया हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें बताना है फिजिकल जो ज्योग्राफिकल फीचर पूछा है, फिजिकल फीचर्स वो इंडिया का पूछ रहा है, राइट। आप ये नहीं कि वर्ल्ड का कुछ लिख के आ जाओगे। तो अब बताइए कि आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, या तो इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर दो, ठीक है। इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर दो दिखाते हुए प्रॉपर तरीके से। तो देखो, जैसे देखो ये जो प्रैक्टिस होगी ना मैप डायग्राम, मैं इसलिए बोला हूँ आपको ना, मैप डायग्राम का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक। ठीक है, ऐसे रफ सा आप डायग्राम बना सकते हो। ऑलराइट, सो बता दो दिस इज द ईस्ट कोस्ट एंड दिस इज द वेस्ट कोस्ट। अब बताइए कि भाई इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा क्या है जिसकी वजह से साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। पहले तो बताइए, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ये अगर अगर आप इंडिया का कोस्ट लाइन देखोगे यहां से यहां तक, दिस इज अराउंड 7,500 किलोमीटर। एक काफी बड़ा कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज सराउंडेड बाई वाटर। वाटर, और वाटर बहुत जरूरी है आपके साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे इट इज गुड सराउंडेड विथ वाटर। वाटर के कब वाटर होगा तभी आपका एक लो प्रेशर जनरेट होगा, राइट, जो कि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई करेगा साइक्लोन के लिए, ठीक है। सो एक ये फीचर हो गया। सेकेंडली एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में होते हैं वो आपका ऐसे फ्लो करते हैं। रीजन ऑफ बिकॉज यहां से ऐसे ईस्टर्लीज ब्लो करते रहती हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, जो कि साइक्लोन को इंडिया की तरफ प्रोपेल करती हैं। ओके, तो एक ये रीजन हो गया। सो अगर आपको मैं बोलूं तो इसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो? पहला तो मेंशन कर सकते हो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर कैसे आ रहा है? देखो, एक तो ओशियन से सराउंडेड है। सेकेंडली बहुत सारी रिवर्स आपको पता है, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ से आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, सब आके ओशियन में मिल रही है। ऑलराइट, जो कि क्या करती है, ओशन के ऊपर जो वर्टिकल शेयरिंग होती है उसको कम कर देती है। एक वाटर सप्लाई भी कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। और देखो, जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये लेट्स से रिवर आके ओशन में मिल रही है ना, तो ये प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करने देती, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सरफेस पे पानी रहता है वो गर्म रहता है, और जो कि हेल्पफुल होता है लो प्रेशर के लिए। लो प्रेशर बनते ही आपका साइक्लोन बनने लगता है, राइट। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। तो ये तीन फिजिकल फीचर्स हमने देख लिया। एक तो इंडिया का कोस्टल शेप, राइट, जो कि वाटर, सेकंड है वाटर से सराउंडेड है। थर्डली रिवर्स का जी आपका इनकमिंग होता है ओशंस के अंदर, ये आप मेंशन कर सकते हो। देन वी हैव जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ऐसे आके, राइट। तो दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल का शेप है ना, वो प्रोपेल करता है, वो इंटेंसिटी बढ़ा देता है साइक्लोन की। कम एरिया में विंड आ रही है और साइक्लोन मूव करेगा तो काफी दूर तक डैमेज फैलाता है। इसलिए अगर आपने नोटिस किया होगा, साइक्लोन अम्फन ने उड़ीसा और आंध्रा में उतना डैमेज नहीं किया था जितना उसने वेस्ट बंगाल में डैमेज किया था। रीजन बिकॉज ऑफ द बे शेप, एक फनल टाइप का शेप हो जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ फीचर्स आप मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक तो लैंड मास, इंडिया का जो लैंड मास का शेप है वी शेप, राइट। कम साउथ में काफी कम लैंड मास है, वाटर से ज्यादा सराउंडेड है, तो एक लो प्रेशर फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। वाई? बिकॉज ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। सेकेंडली, जो ईस्टर्लीज होती हैं मूव करती हैं ऐसे, वो प्रोपेल कर देती हैं साइक्लोन को टुवर्ड्स इंडिया, राइट। सो ये कुछ फीचर्स आप मेंशन कर सकते हो जिसकी वजह से साइक्लोन इंडिया पे आता है। तो हमने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल देख लिया, हमने फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लिए, ऑलराइट। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये चीज हो गई। सेकेंड पार्ट को मेंशन करके आपको मैप बनाना बहुत जरूरी। देखो यहाँ पे हमारा मैप भी आ गया, हमने सब हेडिंग्स भी डाल के रखी हैं। ओके, आप चाहो तो अगर आप पे लेट्स से टाइमिंग है, आप डायग्राम में अच्छे हो,
अब साइक्लोन के फॉर्मेशन का भी बता सकते हो कि यहाँ पे सी सरफेस आपने बना दिया, ओके, यहाँ पे दिखा दिया लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या होगा तो क्या होगा, विंड विल कन्वर्ज हियर, चारों तरफ से विंड कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करने के बाद द विंड विल राइज, ओके। विंड ऐसे स्पाइरल करते हुए यहाँ पे ऐसे राइज करेगी, इस वाले पे भी ऐसे स्पाइरल करते हुए राइज करेगी। ऊपर जाते ही विंड क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, कंडेंस हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन कर देगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ओके। और इसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज्यादा, ओके। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट करता है और ये पूरा सिस्टम ऐसे बढ़ता है आगे, फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन, रीजन बिकॉज ऑफ द ईस्टर्लीज, राइट। जो कि इस साइक्लोन को इंडिया की तरफ पुश करती है, ठीक है। ये भी आप मेंशन कर सकते हो, टाइमिंग के ऊपर है, बट हमको सारे सब पार्ट्स एड्रेस करने हैं, ठीक है। हमने देखो इंट्रो बहुत अच्छा दे दिया, हमने बॉडी में क्या मेंशन कर दिया, हमने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल को एड्रेस कर दिया, हमने फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर को एड्रेस कर दिया। नाउ राइट अ कंक्लूजन। कंक्लूजन आप क्या कर सकते हो कि दैट दीज साइक्लोन्स कॉजेज, आप कॉजेज के बारे में बता सकते हो कि इसके कॉज होता क्या है, दिस कॉजेज हेवी डिस्ट्रक्शन, हेवी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज इकोनॉमी, लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज इकोनॉमी को लॉस होता है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन establish a robust we can establish a robust early warning system, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम साइक्लोन को तो रोक नहीं सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज हम अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हमको मिल जाए तो हम अपने को पहले से ही तैयार कर सकें, एंड वी कैन रिड्यूस द डैमेज, वी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे आप कंक्लूडिंग रिमार्क में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आपको एक जान के हैरानी होगी कि साइक्लोन अम्फन की वजह से एक इंसान की भी मौत नहीं हुई, क्योंकि अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें आ चुकी हैं कि हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यार इतने लेवल का तूफान आने वाला है, और आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। हमको अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाने हैं कि वो साइक्लोन रेजिस्टेंट हो, तो ऐसी चीज लिख के आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेंशन कर सकते हो, एंड यू कैन एंड योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपरली एड्रेस करना है।